Hello, everybody. Good morning. It's test connection. Could you confirm, guys? Is my audio clear? Screen visible? All set? Very fine. Okay, great. And I see a little less strength today. Chalo. Anyway, what happened? Holiday mood? Chalo. Guys, last हम decision tree देखे थे. Say, a thing has happened. I think we started off in July. Right? What was the first session? Actual session, not the batch launch. When did we actually started off with data science? I think it was last week of July. Does somebody remember? Well, as far as I remember, it was last week of July, and now it is last week of October. So broadly, it has been, you know, August, September, and October. It is just 3 months gone. So definitely, this lockdown thing has taken toll on duration. Anyway, I don't want to stretch off. I don't want to, just zoom past. We will उतना तो हम जरूर करेंगे जितना आप लोगों को जरूरत है. टाइम लग रहा है तो लग रहा है. ठीक. मैं इसीलिए बोला था अगर वीक में आप लोग कवर कर सकते हैं तो. बट ओके. तब तक दस नहीं बन पाया एंड दैट इज ओके. दैट्स कॉम्प्रिहेंसिबल. तो डिसीजन ट्री देखने में हमने बना के देखा था लास्ट. आज थोड़ा सा हम वी विल डाइव डीप. व्हाट वी वर डूइंग लास्ट इज हमने डेटा रीड किया था. यहाँ तक कोड सब आपके पास होगा. हमने स्ट्रक्चर ठीक किया. जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर होने चाहिए, जो नंबर हैं वो नंबर होने चाहिए, क्योंकि इसको डमी वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता. डमी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होती. Awesome. Nice. We divided the data into train and validation, and ट्रेन डेटा से हमने मॉडल बनाया. देखने में कुछ ऐसा लगा. वेरीफाइन प्रेडिक्शन किया. प्रोबेबिलिटीज आ गई यस और नो के. हमें यस वाले से मतलब है तो यस पे हमने कट ऑफ लगाया. कट ऑफ को हमने फाइंड आउट किया दैट व्हाट कुड बी द आइडियल कट ऑफ, एंड देन वी क्रिएटेड कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो हमने चेक कर लिया दैट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आर 86 84 यानी एंड बैलेंस्ड एक्यूरेसी इज 85% something with sensitivity specificity close. करेक्ट. ये सब देखते रखे हम. लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इसके कुछ एडवांटेजेस आप लोगों ने विच आर एविडेंट है. बता सकते हैं वन ईच. बताओगा कोई जल्दी से. एक एक बताओ यार सब लोग.
क्या क्या एडवांटेज देखा हमने डिसीजन ट्री के, कुछ एडवांटेजेस हैं? लास्ट में शायद बात कर रहे थे हम। हाँ जी। नंबर वन, इफ यू पे अटेंशन, हमने डेटा में कोई खास क्लीनिंग नहीं की है। मिसिंग वैल्यूज होता तो ठीक था, अपर केस लोअर केस, देखो वो तो डेटा अनोमलीज हैं, ऐसे अनोमलीज हैं जो हर मॉडल को परेशान करेंगे, तो वो तो ठीक करने पड़ेंगे। बट हमने स्केल किया क्या? स्केल, वेरिएबल के स्केल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? देख तो रहे हो सामने, कोलेस्ट्रॉल का स्केल कुछ चल रहा है 100, 200, 300, एज का स्केल कुछ चल रहा है। हाँ तो चलता रहे ना, जब ज्योमेट्री नहीं बनानी तो स्केल का भी कोई काम नहीं है। एनीथिंग एल्स? इफ यू पे अटेंशन टू, आउटलायर ट्रीटमेंट भी हमने किया नहीं है, राइट? क्योंकि आउटलायर से भी यूजुअली डिसीजन ट्री को कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बता सकते हो क्यों नहीं आता? कैन यू सी द डिसीजन ट्री एंड टेल मी आउटलायर से इसको इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि ये काइंड ऑफ थिंग, एनीबॉडी एल्स? यस, यस, यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ। एग्जैक्टली, बिकॉज इसके कंडीशंस देखो ना। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पे इसने एक कंडीशन लगाया, क्या है कि 287 से कम होना चाहिए, कम होगा तो इधर चले जाओ, ज्यादा होगा तो उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। थिंक अबाउट इट, क्या फर्क पड़ रहा है? सपोज कोलेस्ट्रॉल की रूटीन रेंज थी से 100 to 300, ये कोलेस्ट्रॉल की रूटीन रेंज थी, अगर मैं वो स्टेटिस्टिकल रूल से देखूं या क्वांटाइल प्लॉट से देखूं या जिससे भी देखूं। एंड देन देयर वाज एन आउटलायर। अब ये आउटलायर था या नहीं था, क्या फर्क पड़ रहा है इस कंडीशन पर? हमारा मॉडल एक कंडीशन लगा के बैठा है, बिकॉज इवेंचुअली इसने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को भी एक तरह से कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया। यस और नो? अगर इससे कम टेंस वाला हो तो एक कैटेगरी बन गई, इससे ज्यादा वाले हैं तो दूसरी कैटेगरी में चले गए। तो आउटलायर जिस साइड भी आउटलायर था वो एक कैटेगरी में चला जाएगा, अगर होगा तो भी चला जाएगा, नहीं होगा तो भी चला जाएगा। अगेन, ज्योमेट्री नहीं बन रही तो मेरे मॉडल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटलायर से कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है।
Anything else? Anything else? And in fact, it is a great advantage. Yes or no? If if I have to explain my predictive model even to a layman, तो भी आसान है ना समझाना किसी को। मेरे से मेरा क्लाइंट पूछ ले कि हाँ भाई इस आदमी के बारे में ये जो डेटा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि इस पे बताओ, कैसे डिसाइड किया है तुम्हारे मॉडल ने। हाँ तो देखो सर, हम पेन टाइप देखते हैं, पेन टाइप इतना होता है तो इधर जाते हैं, पेन टाइप इतना नहीं होता तो अगली कंडीशन वो टेस्ट करते हैं। पेन टाइप इतना है तो चलो उसके बाद डिप्रेशन रीडिंग देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर वो देखते हैं और इस हिसाब से हम डिसीजन देखते हैं। सिंपल। आई थिंक दैट्स एक्सप्लेनेटरी नाउ। डमी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। देख लो कहाँ बनाया डमी वेरिएबल। बिकॉज कैटेगरीज को एज सच डील कर लेता है। इनफैक्ट ये डील ही कैटेगरीज को कर रहा है। कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो हाँ देखो, टेस्ट करेगा। जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू दिस कैटेगरी, यस तो इधर, नो तो इधर। पेन टाइप इज इक्वल टू दिस कैटेगरी, यस तो इधर, नो तो उधर। तो नो डमी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड। और कोई बात? और कोई बात? मॉडल बना लिया। अरे देखो ना जो दिख रहा है वो बताओ। डिड यू डिड यू नोटिस? आइटरेशंस का जरूरत नहीं पड़ता। डोंट यू नोटिस दैट? रिमेंबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। डिफॉल्ट मॉडल बनाया, फिर एक एक करके वेरिएबल हटाएंगे, मल्टीकोलिनियरिटी चेक करेंगे, फिर पी वैल्यू तो चेक करेंगे। तो यस और नो? यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या किया देखो, जरूरत पड़ी है क्या? कहाँ जरूरत पड़ी है? इफ यू पे अटेंशन, देख रहे हो उसने अपने आप बहुत सारे वेरिएबल छोड़ दिए जो डेटा में थे, उसने यूज नहीं किए। करेक्ट। अरे बोलते रहो हाँ ना, दिख रहा है, समझ आ रहा है। ये कंजे को इस तरह मत बैठो जिम में। पढ़ रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, ये सब चीजें नोटिस में आ रही हैं।
तो फिर तो बहुत ही अच्छा मॉडल है ये। देखो, वैसे ही रिग्रेशन में तुझे रखा था हमें, तो फिर सारे काम इसी से क्यों नहीं कर लेते? And did I ask you a question? A colleague of mine asked a question in an actual interview. एक कैंडिडेट को पूछा था मेरे कॉलेज ने, एंड आई वाज ऑस्ट्रक बाय द क्वेश्चन। एंड यू नो, इफ यू आर कॉट अनगार्डेड तो एकदम से समझ नहीं आएगा बोलना क्या चाहिए उसमें। द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू इट, जो बोल रहा हूँ। अगर अगर मुझे पहले से ही हंच है, आई सम हाउ हैव अ हंच, कि मॉडल कोई सा भी बनाऊं एक्यूरेसी मेरी सेम ही आने वाली है, तो कौन सा बनाऊंगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन कि डिसीजन ट्री? कौन सा बनाना चाहिए एंड वाई? कुछ समझ आता है क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, एनीबॉडी एल्स? एक थ्योरी आया। हाँ, फाइनली फाइनली गिविंग द राइट आंसर। जय, फैंटास्टिक। इजी होता है दैट्स ओके। क्वेश्चन समझा क्या बोला उसने? कहता है कि मेरे को पहले से ही पता है कि सेम आने वाली है दोनों मॉडल की, तो रिग्रेशन करूं कि डिसीजन ट्री करूं, तो करना कौन सा है? तो कौन सा करेंगे ऐसे केस में? डिसीजन ट्री। बिकॉज, कारण क्या बताओगे उसका? व्हाई? बिकॉज इट सेव्स मी टाइम। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट so many aspects of data cleaning. जो आप डमी वेरिएबल बनाते हो वो एक्चुअली डेटा क्लीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट डेटा मैनिपुलेशन, बट इट सेव्स टाइम, राइट? जो स्केलिंग करते हो, स्केलिंग कोई डेटा क्लीनिंग नहीं है। स्केलिंग क्यों करते हैं? बिकॉज मेरा एल्गोरिदम ही ज्योमेट्रिक है, वो परेशान हो जाएगा अगर स्केल नहीं किया तो। माई एल्गोरिदम विल गो फॉर अ टॉस। तो ये सब प्रॉब्लम्स डिसीजन ट्री के साथ नहीं। ठीक है जी। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। तो फिर तो सारे काम डिसीजन ट्री से करने चाहिए, रिग्रेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं? In other words, I am asking, are there any disadvantage? Is there any disadvantage? One or more. कुछ नोटिस में आता है आप लोगों के कि डिसीजन ट्री का कुछ डिसएडवांटेज भी है कि नहीं है? अजिंक्य, इट्स योर टर्न। और वो कैसे? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट अजिंक्य का एक क्वेश्चन था लास्ट वीकेंड विच आई हेल्ड देन एंड देयर। और वो क्यों हो जाता है जय?
ओके देखते हैं। चलो नाइस, नाइस टू सी दैट enjoying, you are going to it. I don't think you people are going to LMS content. थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था उस पर। चलो anyway. अजिंक्य, what was the question actually? I don't तुम्हारा क्वेश्चन शायद इनमें से पूछा था कि पेन टाइप पे इसने डिसीजन लिया और दूसरा डिसीजन तो फ्लोरोस्कोपी पे लिया। हाँ, ओके, एंड देन व्हाट डू वी सी? Yes, yes, yes. Now I remember correctly. Correct. 28 yes, 31 no. Correct, correct, correct. अजिंक्य का क्वेश्चन था कि इसने पहली कंडीशन टेस्ट की कि पेन टाइप 4 या पेन टाइप 1 2 3 है क्या। 1 2 3 अगर नहीं है तो यानी पेन टाइप 4 हुआ, तो इधर चला गया। अब देखता है फ्लोरोस्कोपी 0 है क्या, है तो इधर, नहीं है तो इधर, इसके बाद कहीं इधर चला गया और यहाँ पे आके वो डिसीजन देने लगा ये। मैनुअली अगर डेटा में देखोगे तो ये डिसीजन ठीक नहीं लगेगा तुम्हें। यहाँ पर कुछ रेशो ऐसा है 31-28 ऐसा रेशो है, यस और नो का, राइट। तो दोनों ऑलमोस्ट 50-50 हैं, यस और नो। ये यस का डिसीजन क्यों ले रहा है यहाँ पर? 33, ओके। नाउ कम्स द बिगर क्वेश्चन, उसने ये कंडीशन ही कैसे डिसाइड की कि यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी देखना है? और रादर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसने ये कैसे डिसाइड किया कि पहला कंडीशन पेन टाइप पे ले? बात तो बड़ी जेन्युइन कर रहा है वो। अगर सच में कोई हार्ट पेशेंट होगा, चेस्ट पेन का प्रॉब्लम उसने बताया, कंप्लेंट किया, तो डॉक्टर शायद सबसे पहले यही पूछेगा कि पेन टाइप क्या है। पर वो तो डॉक्टर को पता होगा, हमारे मॉडल को कैसे पता? Guys, give me a minute. Maybe I need to drink some water. Choke throat. Tricky weather, you know. At least in Delhi, it is getting colder every day in the morning at least. हाँ जी, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। हमने डिस्कस किया था, लेकिन थिंक अबाउट इट। हम डिसीजन कैसे लेते हैं? हम तो पता नहीं कैसे लेते हैं। हमारी तो छोड़ो, हमारा तो इतिहास रहा है खराब डिसीजन लेने का। ये डिसीजन ट्री कैसे गलत डिसीजन ले रहा है? ये जो अभी प्रॉब्लम आया है कि यहाँ पर आपने देखा, रेशो मैनुअली देखो तो वो गलत कर रहा है। 33-28। तो हाँ, गलत कर सकता है, मॉडल है, लेकिन कर कैसे रहा है, यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो लेट्स नो कि हमारे डिसीजन ट्री का डिसीजन होता कैसे है, ये डिसीजन लेता कैसे, कैसे लेता होगा? तो देयर कम्स द आइडिया ऑफ होमोजेनिटी। देखो, हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं, हम फाइनली करना क्या चाहते हैं? वी वांट टू रीच द कंक्लूजन कि हार्ट डिजीज है या नहीं है। इवेंचुअली दैट इज समथिंग वी नीड, राइट? So we are doing series of condition tests
कि हार्ट डिजीज डिटेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर ये ऐसा है और ये भी ऐसा है और वो ऐसा है और वो ऐसा नहीं है, तो हम कह रहे हैं हार्ट डिजीज होगा। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ कंडीशनल। थिंक अबाउट इट, अगर मेरे पास कोई ऐसा टेस्ट, आई एम कॉलिंग इट UTX, द अल्टीमेट टेस्ट एक्स। इस टेस्ट की रीडिंग आती है बिटवीन 0 and 1। जस्ट इमेजिन, मैं अभी बता रहा हूँ, नाम नहीं पता मुझे इसका। देयर इज एन अल्टीमेट टेस्ट एक्स और उसकी रीडिंग 0 to 10 आती है, और अगर ये 5 से कम है तो हार्ट डिजीज नहीं होता, और अगर ये 5 से ज़्यादा है तो हार्ट डिजीज होता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा टेस्ट हो तो कितनी बढ़िया बात है, यस और नो? एक ही टेस्ट से पता चल जाएगा ना सब कुछ। अरे यस और नो, सही बात है, कितनी अच्छी बात है। मेरे पास से 1000 100 100 ही मान लो, चलो अभी 100 पेशेंट्स आए, मैंने टेस्ट किया और सीधे सीधे बता दिया कि हार्ट डिजीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देर आर दी 700 पेशेंट्स, इनको नहीं निकला। देर आर दी 300 पीपल, इनको निकल गया। ये किस बेसिस पे निकाला है? क्योंकि मेरे पास एक अल्टीमेट वेरिएबल है, अल्टीमेट टेक्स्ट। देर इज अल्टीमेट टेस्ट, द एक्स टेस्ट, उसकी रीडिंग मेरे पास डेटा में है। और मेरे को पता है वो टेस्ट तो इतना बढ़िया होता है कि 100% क्लासिफिकेशन करता है, बिल्कुल परफेक्ट। दिमाग ही नहीं लगाना होता ऐसे टेस्ट के बारे में। अगर ऐसा होता तो कैसा होता, दो क्लासेस बनती हैं, एक उनकी जो यस है, एक उनकी जो नो है, जिनको हार्ट डिसीज निकला और जिनको हार्ट डिसीज नहीं निकला। बेस्ट केस सिनेरियो, इसी को कह रहे हैं परफेक्ट होमोजेनिटी। There are two classes which are perfectly homogeneous. This is a class which is homogeneous, यानी इसमें सारे नो हैं, कोई यस नहीं मिक्स हुआ। On this end, this is another class of yes, यहाँ सारे यस हैं, यहाँ कोई नो मिक्स नहीं हुआ। परफेक्ट होमोजेनिटी। अब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा मिलेगा नहीं टेस्ट। अगर प्रैक्टिकली ऐसा कोई टेस्ट होता, हाँ तो सोच लो ना, फिर तो सभी खुद ही डॉक्टर होते, एक टेस्ट करा लें, पता चल गया। ना डॉक्टर की जरूरत, ना हॉस्पिटल की जरूरत, ना मशीन लर्निंग की जरूरत, ना डिसीजन ट्री की जरूरत, कोई चाहिए ही नहीं फिर। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है कि परफेक्ट होमोजेनिटी एक ही चीज से मिल जाए। तो अब क्या कोशिश करेंगे, परफेक्ट नहीं है लेकिन जितना हो सकती है उतनी तो हो। समझ रहे हो? माना परफेक्ट नहीं है, 600 आए, लेकिन जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने तो हो, उतनी तो हो। थोड़े से नो मिक्स एंड मैच हो गए, यस सारे एक तरफ नहीं भेज पाया, माना नहीं भेज पाया, लेकिन ज्यादातर तो भेज पाया, थोड़े बहुत मिक्स एंड मैच हो गए। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे डिसाइड होता है कि ये पहला कंडीशन इसने कैसे डिसाइड किया। उसने वेरिएबल्स पे स्प्लिट करके देखा होगा, एंड इट फाउंड आउट कि पेन टाइप से स्प्लिट करने से होमोजेनिटी सबसे बेटर आ जाती है। कितनी बेटर आ जाती है वो नहीं पता, लेकिन जितनी आ सकती है उतनी तो आए। परफेक्ट नहीं आ रही इससे, परफेक्ट होमोजेनिटी नहीं आ रही इससे, लेकिन जितनी ज्यादा आ सकती है वो इससे आ सकती है। तो इसलिए इसने पहला स्प्लिट इसी पे लिया।
making mistake while reading the thing. In what sense, Ajinkya? हाँ हाँ, लेफ्ट वॉच इज ऑलवेज राइट इज ऑलवेज नो, हाँ ठीक बात है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स डिसीजन, करेक्ट। हाँ दैट इज ऑल्सो ट्रू। इफ दिस कंडीशन फेल्स, उसका डिसीजन वो कह रहा है कि हाँ यस, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नो, देन इट इज टेलिंग कि हाँ डिजीज निकलेगा। फिर तो राइट ही है, ठीक। अच्छा, हाँ तो क्यों भोकाल मचा रखा है फिर से? सी, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? यहाँ पर इसने डिनोशन दिया है कि इस तरफ अगर चलेंगे दैट मीन्स कंडीशन नो हो गई है, इस तरफ अगर जा रहे हैं ये सारे डिसीजन यस वाले हो रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये यस नो टारगेट वाले नहीं है, दीज आर यस नो फॉर कंडीशंस, कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। डिसीजन कहाँ देख रहे हो आप? डिसीजन यहाँ पर देख रहे हो, डिसीजन वाले नोट्स यहाँ हैं। एंड कैन somebody apprise me? Did I do something wrong in there? I don't think that I was reading the tree wrong. I always mention that लेफ्ट डिसीजन उससे आ रहा है जहां पर ये कंडीशन फेल हो गई है, राइट साइड में तब चलना है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। वो कोई सी भी कंडीशन के लिए ट्रू है, कोई से भी टेस्ट के लिए ऐसा ही हो रहा है। द जनरल कन्वेंशन इज ऑलवेज दैट। ओके, might be my mistake, somewhere I said that, if it happens. Okay, just a minute. Okay, I was talking about
homogeneity measure. Now we need something to measure homogeneity. How this homogeneity can be measured? Because अगर परफेक्ट होमोजेनिटी हो रहा होता, जैसा थोड़ी देर पहले हो रहा था, ये 0 था, ये 700, ये 300, तो दिस वाज परफेक्ट होमोजेनिटी. मैं कह सकता हूँ दिस इज होमोजेनिटी 1 इन अ वे. बट व्हाट इफ ऐसा हो रहा है? अब क्या समझो उसे कि होमोजेनिटी कितनी है? रादर मोर प्रॉब्लमेटिक. सपोज एक टेस्ट से तो स्प्लिट आ रहा है ऐसा, एक क्लास ऐसी बन जाती है कि ये कंडीशन देख लो, ये कंडीशन ट्रू है तो 600 नो इधर बट 30 यस मिक्स हो जाएंगे, 270 यस उधर बट 100 नो मिक्स हो जाएंगे. ये कंडीशन तो ऐसी हो सकती है. एक दूसरा स्प्लिट शायद कुछ ऐसा हो सकता है, शायद कुछ ऐसा हो जाए. कैसा हो जाए? कि 290 यस इधर है, सिर्फ एक इधर गया है, लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर 400 नो आ गए हैं और इधर 300 नो चले गए. कहने का मतलब, किसे समझूं? बताओ किसे समझूं? किसकी होमोजेनिटी बेटर है, ऊपर वाला नीचे वाला? अब पारस होमोजेनिटी किस चीज को बोल रहे हैं? सी, मैं करना क्या चाहता हूँ, आई वांट क्लासिफिकेशन. यस, आई वांट टू सी क्लासिफिकेशन कि यस और नो में क्लासिफाई हो जाए मेरी पॉपुलेशन. यही कर रहे हैं ना डिसीजन ट्री से, कि जो यस है वो पता लग जाए, जो नो है वो इधर पता लग जाए. तो होमोजेनिटी किस चीज को बोल रहे हैं हम? अगर मेरे पास कोई ऐसा टेस्ट होता, इवेंचुअली मैं क्या चाहता हूँ कि सारे यस और नो पता लग जाए, यही तो चाहता हूँ. अरे वही ना प्रेडिक्शन है. डिसीजन ट्री मेरा दो तरह से क्लासेस देते, उसी को हम कह रहे हैं दैट दिस इज होमोजेनिटी. जब भी किसी कंडीशन पे स्प्लिट होता है तो ये जो क्लास बनती है, तो इधर कुछ यस आ गए होंगे, इधर कुछ नो आ गए होंगे, काइंड ऑफ. एक क्लास इधर चली गई. दिस इज हैपनिंग एट ईच कंडीशन, यस और नो? तो हमारा डिसीजन ट्री डिसीजन कैसे ले रहा है? इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द होमोजेनिटी, कि जितनी ज्यादा होमोजेनियस ये क्लासेस बन सके उतनी बने. जितना कम मिक्स एंड मैच हो इन among these two classes of yes and no, उतना अच्छा है. परफेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया तो बहुत ही अच्छा है, वो तो परफेक्ट सिनेरियो है, एक ही कंडीशन से टेस्ट हो जाएगा. ऐसा होता नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, बट क्या कोशिश करेगा कि जितनी ज्यादा मिले उतनी तो मिले. अब दूसरा क्वेश्चन आया कि वो ज्यादा देखेगा कैसे, किसको माने ज्यादा है. सपोज मैं कह रहा हूँ एक कंडीशन ये पॉसिबल है और उससे दो क्लासेस ऐसी ऐसी बनती हैं, ये कंडीशन ट्रू तो इधर आ गए, ये कंडीशन फॉल्स तो इधर आ गए. दो स्प्लिट हुए, यू हैव दो क्लस्टर्स, यू गेट टू क्लस्टर्स हेयर. यहाँ पर मैक्सिमम नो है, थोड़े से यस मिक्स हो गए. यहाँ पर मैक्सिमम यस है, थोड़े से नो मिक्स हो गए. लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये है कि ऐसे भी हो सकते थे. किसको समझूं कि कौन सी होमोजेनिटी बेटर है? ये वाली होमोजेनिटी बेटर है. अगर इस तरह के दो चंक्स बन गए हैं, इस तरह के दो क्लस्टर्स बने इस कंडीशन के बाद, कंडीशन ट्रू वाला और कंडीशन फॉल्स वाला, ये होमोजेनिटी बेटर आई है कि ये होमोजेनिटी बेटर है? क्या कहते हैं?
हम्म। देखने में फर्स्ट लग रहा। ओके। तो हाँ, द आइडिया इज आई नीड समथिंग टू मेजर। मेरे पास कोई आई नीड समथिंग टू मेजर विच शुड बी अ टेंजिबल नंबर, जिससे मेरे को पता लगे कि मेरे यस और नो इतने आ गए इस क्लास में, यस और नो इतने आ गए इस क्लास में। तो ये नंबर कितना आया है, सो दैट आई कैन कंपेयर एंड डिसाइड यस और नो। आई नीड सम मेजर, so that measure is called Jenny. This is the formula of Jenny. ये होता क्या है अभी समझ लेंगे। समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर, where pi is probability, I is number of categories of target class. In this case, there are only two categories in target, yes and no. अगर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा भी हो सकती है। तो गिनी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर, हर डिजीज निकलने का प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, हर डिजीज नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी स्क्वायर। Here is a link in the chat box, डाउनलोड कर लीजिए। In decision tree, it will always be two. What will be always two, Amit? Target classes. हाँ, समझते हैं। आएगा मतलब क्या होगा कि टारगेट क्लास में कितनी कैटेगरीज हैं। रिमेंबर, लॉजिस्टिक में दो ही कैटेगरी पॉसिबल होती थी, बिकॉज लॉजिकल टारगेट चाहिए होता है उसको, यस और नो, ट्रू फॉल्स, 0 1। डिसीजन ट्री मल्टीपल क्लासेस पे भी काम कर सकते हैं। तो इन दिस केस, फॉर दिस डेटा सेट इट इज यस और नो। देयर कैन बी अनदर डेटा सेट वेयर टारगेट क्लास इज ए बी सी डी। देयर कैन बी आइरिस डेटा सेट, सेटोसा वार्सी वर्जिनिका। सो टारगेट क्लासेस ज्यादा भी हो सकती हैं। बाय द वे, अनदर एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री, मल्टीपल टारगेट्स को हैंडल कर सकता है। तो फाइल डाउनलोड हो गया आप लोगों का? ये कुछ ऐसा है,
हम देखना चाह रहे हैं Gini index calculation, and for that I have cooked up this example. सिंपल एक्सेल फाइल जैसा था, जैसा होता है। मैं क्या देख रहा हूँ, सपोज मेरा टारगेट क्लास, माय टारगेट वेरिएबल इज प्रमोटेड, कि लोगों का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। तो दीज आर माय एम्प्लॉयज, आई हैव फ्रॉम से 100 एम्प्लॉयज, और मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मेरे पास दो ही वेरिएबल है। जस्ट टू कंपेयर आई एम कीपिंग इट टू। वहां पर 10 वेरिएबल हो सकते हैं, तो वो सब में कंपैरिजन देखता है किस पे कैसे करना है। ठीक है, तो देयर इज जेंडर, एज। तो मेरे पास दो, अगर मैं डिसीजन ट्री बनाऊंगा तो आई हैव, इन दिस केस आई हैव टू चॉइसेस, आइदर आई कैन स्टार्ट ऑफ विद जेंडर और आई कैन स्टार्ट ऑफ विद एज। तो वही देख रहे हैं किससे होमोजेनिटी बेटर आएगा। द नंबर्स आर ऑलरेडी इन दिस एक्सेल शीट। क्या क्या मतलब है इनका, समझ लो। माय फर्स्ट ऑप्शन इज कि अगर मैं स्प्लिट करूं एज से, तो मैं देख रहा हूं जिनी इंडेक्स क्या आता है। एज से स्प्लिट करूंगा तो दो क्लासेस बनेंगे, यस और नो। एज से स्प्लिट किया, एक क्लास बनी अबव 50 वाली, एक क्लास बनी अप टू 50 वाली। ऐसे ही तो बन रही थी वहां पे। अरे ऐसे तो बन गई थी, अभी डिसीजन ट्री में भी तो देखा था, स्टेटा में भी तो था मेरे ख्याल से एज का स्प्लिट, ये रहा। वो डिवाइड कर देता है एज लेस देन 56। तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव केप्ट इट 50 फॉर नाउ। ठीक है, अबव 50 वाले ये लोग थे, इनमें कुछ यस आ गए, कुछ नो आ गए, मिक्स एंड मैच हो गया, परफेक्ट होमोजेनिटी नहीं आई, वो तो आती ही नहीं है। अप टू 50 वाले अगेन, उसमें भी कुछ यस और नो वाले चले गए, अच्छी बात है। तो नाउ डाउन बिलो हेयर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अबव 50 में प्रमोशन यस होने का प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, वो कितना हुआ, कितना हुआ बताओ। अबव 50 कितने लोग हैं टोटल, 25 प्लस 5 30। उनमें से हुआ कितना है, अरे कितने लोगों का हुआ है, इसका ही तो हुआ है, 5 लोगों का हुआ है ना, डिवाइडेड बाय टोटल 30, और इसका स्क्वायर। तो दिस बिकम्स पी वाई का स्क्वायर व्हेन यू आर इन अबव 50 क्लास। ओके, यस, ब्रैकेट्स आर डैम इम्पोर्टेंट, करेक्ट। अब देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी नो, ये पी आई स्क्वायर कितना है अबव 50 वाली क्लास में, हाँ जी कितना है, नो कितने थे, अबव 50 में प्रमोशन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 30 टोटल, और इसका भी स्क्वायर। तो फर्स्ट होगा अंडर 50 वाले, जरा करोगे अपने आप, जल्दी से बताओगे कितना आता है। डू इट योरसेल्फ एवरीबॉडी एंड टेल मी क्विकली। सिमिलरली पी वाई स्क्वायर एंड पी नो स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्क्वायर। ठीक है, जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे तो दिस इज ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड,
यहाँ पर आपका जीने डिस्प्ले हो जाएगा अपने आप. इट इज जस्ट समेशन ऑफ दीज ऑल प्रोबेबिलिटी स्क्वायर्स. वो कितना आता है? अरे अगर ये दोनों कैलकुलेट हो गए तो यहाँ पर गिनी इंडेक्स दिखाने लगा होगा आपका कि जीने कितना आ रहा है. जीनी, गिनी, whatever you want to call it. कितना आ रहा है? मैं ही करूँ? तुमसे ना हो पाएगा? बेटा तुमसे ना हो पाएगा. 0.56, 0.56 कहाँ से आया? हाँ अमित का फिर भी रीजनेबल लग रहा है. इज इक्वल टू कितना था? अरे अप टू 50 में देख रहे हो अब. अप टू 50 में यस होने का चांस कितना है? 30 डिवाइडेड बाय टोटल हाउ मेनी? 70 और इसका स्क्वायर. अप टू 50 वाली क्लास में नो होने का चांस कितना है? अप टू 50 वाली क्लास में नो होने का चांस 40 डिवाइडेड बाय टोटल. कितनी प्रोबेबिलिटी आई इसका स्क्वायर करके जितनी भी है? जायन तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया तुमने. इतना तो नहीं आना चाहिए था. ये तो ऑटो कैलकुलेशन है इसमें. यहाँ तो कुछ नहीं है, सब सिर्फ ऐड हो रही है ये चारों ऊपर जो टर्म्स निकाले हैं. देख लो. देख लो एक बार ठीक से क्या करती है. बाकी लोग समझ आता है कैसा हुआ कैलकुलेट? एवरीबॉडी गॉट दिस? तो जिनको सबको समझ आ गया जरा एक बात बताओ. प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर 1 से ज्यादा कैसे आ गया? एग्जैक्टली अर्जेंटिया फाइनली. दिस इज प्रोबेबिलिटी स्क्वायर आफ्टर समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड. कैसे? थिंक अबाउट इट. सी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे देख रखा है मैंने. ये लोग यहीं तक बता के छोड़ देते हैं. एक्चुअली ये नहीं होता गिनिंग से. दिस इज नॉट गिनिंग. तुम देख रहे हो प्रमोशन होने के प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर यहाँ पर, और तुम देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग प्रमोटेड का स्क्वायर यहाँ पर. लेकिन ये कब देख रहे हो? व्हेन when above 50 has already happened. So this is case of conditional probability. You are seeing probability of an event when some other event has already happened.
सिर्फ इस तरह से स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करते, ये स्क्वायर कब कैलकुलेट होकर के आया, व्हेन अबव 50 हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन में अबव 50 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? लिखा हुआ है सब ऊपर, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उनमें से अबव 50 कितने हैं। मेक सेंस? So this is multiplied by that probability. After that event, this square is happening. हाँ जी, कितने हैं? अबव 50 लोग हैं 30, टोटल लोग थे 100। अब ये ठीक टर्म आई है। दिस पी वाई स्क्वायर तब कैलकुलेट करेंगे व्हेन अबव 50 हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो डोंट फॉरगेट टू टेक दैट इनटू अकाउंट। सेम गोस हियर अगेन, अबव 50 हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्रमोशन आप देख रहे हो। ऐसे इनकी तरफ आते हैं। देख, ये लोग कौन है? अप टू 50। तो यहाँ प्रमोशन हुए उसका स्क्वायर और प्रमोशन नहीं हुए उसका स्क्वायर। ये कब है? व्हेन अप टू 50 हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी, अप टू 50 होने की प्रोबेबिलिटी लिख रही है ऊपर। टोटल 100 से उनमें से 70 है वो 50। टोटल 100 से उनमें से 70 अप टू 50 वाले। एंड दिस इज योर फाइनल जीनी इंडेक्स। यानी your Gini index could have been between 0 and 1 and it is measure of homogeneity। जितना ज्यादा हो उतना homogeneous आपके क्लासेस बनते हैं। एज से अगर स्प्लिट किया होता तो Gini इंडेक्स इतना अवेलेबल हो रहा है, क्लासेस ऐसी ऐसी बनती, उसके लिए Gini इंडेक्स ये होता। अगर जेंडर से स्प्लिट किया होता तो जरा बताएंगे आप लोग कैलकुलेट करके कि अगर जेंडर से स्प्लिट करते, नंबर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्लासेस कैसी बनेंगी, फीमेल्स की मेल की बनेंगी, कितने यस नो किस चंक में जाने वाले हैं वो भी गिवन है। जरा कैलकुलेट करके बताएंगे जल्दी से कि जेनी इंडेक्स यहाँ पर क्या आएगा अगर जेंडर से स्प्लिट करते तो। अभी किया किसी पे नहीं है, हम तो देख रहे हैं किससे करना चाहिए, तो देखते हैं किसका जेनी इंडेक्स बेटर आता है। तो कैलकुलेट योरसेल्फ दिस टाइम, गो अहेड। आई एम होल्डिंग हियर फॉर अ मिनट। यस एवरीबॉडी। हाँ जी, एबल टू कंप्यूट। डन विद दिस, कैलकुलेशन हुआ, कितना आया? व्हाट अबाउट अदर्स? यस नो मे बी, हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया नहीं आ गया? जयम तो तुम कुछ निराला कर रहे हो, पहले भी कुछ और आ रहा है इस बार भी कुछ और आ रहा है। अच्छा एक काम करो, सब लोग प्रेजेंट तो लगा दो। एवरीबॉडी ड्रॉप अ प्रेजेंट just for your attendance sake।
यस, दिस ऑलवेज वर्क। दिस ऑलवेज वर्क। प्रेजेंट लगाने सब आ जाते हैं फटाफट। तो फिर से रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया? इसमें 81 44 आ रहे हैं। सी 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 नीचे मैंने कमेंट में यहाँ पर ये लिख के भी छोड़ा इसलिए ताकि याद आ जाए तुम लोगों को। प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ टारगेट क्लास। हाँ तो टारगेट क्लास चलो देख लेते हैं। यस कितने हुए हैं? कब देख रहा हूँ? जब फीमेल हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो सीधे लिख दे रहा हूँ। 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 50। ओके। और इसका स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है, लेकिन कब? कब? व्हेन फीमेल हैज ऑलरेडी हैपेंड। जेंडर इज फीमेल। तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस पॉपुलेशन में? among these, so it is 50 by 100, 0.5। सीधे सीधे। प्रमोशन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 45 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो स्क्वायर। लेकिन कब? व्हेन जेंडर हैज ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज फीमेल। तो वो होने की प्रोबेबिलिटी 50%। कितना आया? अब मेल साइड पे आ जाते हैं। द मेल्स क्लास। प्रमोशन होने का परसेंटेज कितना है? 20। प्रोबेबिलिटी इज 20 डिवाइडेड बाय 50। हाँ टोटल 50 है, उनमें से 20 के प्रमोशन हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी यस होने की ये हो गई स्क्वायर। लेकिन कब? व्हेन मेल हैज ऑलरेडी हैपेंड। अगेन 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.5। तो ये इतना हुआ। एंड देन देयर इज सेम सेम कहानी। 20 20 नहीं 30 है ये। नो वाले लिख दिए थे जल्दी में। प्रमोशन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 20 डिवाइडेड बाय 50 और इसका स्क्वायर। कब? व्हेन मेल हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 50। तो हाँ इन दिस केस जैन, क्योंकि मेल और फीमेल पे है ना, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। हमेशा नहीं होता ये 50%। यहाँ पर आ रहा है बाई चांस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आधे आधे मेल फीमेल कर डालो। तो नाउ वी सी दैट गिनी और जेंडर इज मोर, यानी ये वाली होमोजेनिटी बेटर है। तो इससे स्प्लिट पहले होना चाहिए। ऐसे डिसाइड करता है। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा मैनुअली नहीं करनी होती है। इट इज जस्ट आई एम शोइंग यू विद एन एग्जांपल कि होती कैसे है बिहाइंड द स्क्रीन। ये जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करोगे वो सिग्मॉइड फंक्शन की बात करेंगे। तुम डिसीजन ट्री की बात करोगे वो फॉरेन गिनी इंडेक्स की बात करना शुरू कर दो। कौन? कौन? हाँ वही। यस अजिंक्य, इट इज आइटरेटिव।
हाउ यू डिसाइड अबाउट 40? अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर, अच्छा ओके। अजिंक्य का कहना है कि यहाँ पर तो उसने जैसे एज डिसाइड किया, एज <56, तो क्या उसने ये सारे करके देखे होंगे? एज इज इक्वल टू 1 पे देखा स्प्लिट करके, फिर 2 पे देखा, फिर 10 पे देखा। तो अजिंक्य अभी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं उसके, बट अगेन बता दे रहा हूँ, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट मेथड विच इज बियॉन्ड स्कोप फॉर ऑफ दिस डिस्कशन एटलीस्ट। तो देर आर सेवरल आइटरेशंस एंड उनसे इसकी आइडियल वैल्यू पता चलती है कि यहाँ पर एज की वैल्यू इतनी ले लें और इससे स्प्लिट करेंगे तो होमोजेनिटी मेजर बेटर आएगा, जी नहीं आपका बेटर आएगा। अच्छा ऑल्सो वन थिंग, हाँ चलो ग्लैड यू मेंशन दैट, तो वो भी ध्यान आ गया मेरे। कभी कभी आप कई जगह आपको देखने को ये मिल जाएगा दैट जिनी इज इक्वल टू, एक तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट स्क्वायर देख रहे हो आप कब, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टर क्लास हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो उससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है अगर कभी मैनुअली करना पड़ जाए तो, कोई पूछ ले क्वेश्चन। हालांकि होता नहीं है बट पता होना चाहिए। सेकंड, बहुत सारे लोग जिनी इंडेक्स इसको ये दे देते हैं दैट इट इज 1 माइनस दिस, दैट दिस इज जिनी, so this is also something gaining popularity and it is wrong. जिनी 1 माइनस ये नहीं होता है, जिनी इज दिस, ये 1 माइनस जिनी इज कॉल्ड, ये इस टर्म को बोलते हैं जिनी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, हाँ होमोजेनिटी मतलब प्योरिटी। यहाँ पर आप इम्प्योरिटी कैलकुलेट कर रहे हो 1 माइनस करके, मतलब वैसे कोई बहुत तूफानी चीज नहीं, समझ जाओ ना। जिनी विल वेरी बिटवीन 0 and 1, तुमने उसे 1 में से माइनस कर लिया तो एक तरह से क्या आ गया, एक तरह से समथिंग ऐसा आ गया जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिनी के, यस और नो। होमोजेनिटी के लिए मैं चाहता हूँ जिनी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, तो दिस केस हम क्या कह रहे हैं, इम्प्योरिटी जितनी कम हो उतना अच्छा है, तो घूम घाम के बात वही है। ये इतनी कहानी हमने पता कर ली, डिसीजन ट्री का वर्किंग समझ आ गया। वापस आते हैं कि जिन इंडेक्स की वजह से इसने स्प्लिट्स ऐसे लिए हैं, एंड इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इसने इस पे स्प्लिट लिया, तो सपोज सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज जिन इंडेक्स आता है 0.67 जैसा भी आया है फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट स्प्लिट इस पे कर दिया, तो जिन इंडेक्स कुछ इंप्रूव हो गया होगा, पेन टाइप पे किया तो इतना आ गया था, अगले पे करेगा तो कुछ और इंप्रूव करेगा, यही तो कोशिश है हमारी। या सपोज यहाँ पे यस और नो क्लासेस बन गई, कुछ यस इधर आ गए, कुछ नो आ गए और उनमें कुछ मिक्स एंड मैच है, तो अगले स्प्लिट करके क्या चाहूंगा मैं कि ये जो यस नो यहाँ पर जो मिक्स एंड मैच आया है ये और क्लियर हो जाए, नो सारे एक तरफ चले जाएं, यस सारे एक तरफ चले जाएं, यस और नो, हेलो, इसीलिए तो दूसरा स्प्लिट ले रहे हैं कि यहाँ तक जितनी होमोजेनिटी आई उतनी तो आ गई, अब उससे आगे चलनी चाहिए, फिर स्प्लिट लिया, जितने नो इधर जा सकते हैं उतने चले जाएं, जितने यस इधर जा सकते हैं उतने चले जाएं, और बेटर हो जाए, और बेटर हो जाए, और बेटर हो जाए। लेकिन इन दिस एंडेवर, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंडेवर, मैं आ रहा हूँ किसके ऊपर, ये disadvantage of decision tree, so there is broadly one disadvantage of decision tree, but it is that serious कि उसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो क्या है, we started off with, कितना डेटा था ये हमारा,
हमने ट्री बनाया था ट्रेन डेटा पे। ट्रेन डेटा कंटेन्स 200 समथिंग रोज, ओके ठीक है, 202 स्पेसिफिकली। थिंक अबाउट इट। आई स्टार्टेड ऑफ विद, यहाँ पर मेरे पास 200 पेशेंट्स थे मॉडल को सीखने के लिए कि इनका क्या होता है। पेन टाइप थे जिन्हें इंडेक्स सबसे अच्छा है, होमोजेनिटी सबसे बेस्ट आई, तो उसने कहा कर डालो, तो कर डाला। फॉर एग्जाम्पल 2000 में 200 में से 120 इधर चले गए, से 80 इधर चले गए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं मानते चल, शायद ऐसा हो। अब क्या बोला उसने, ये जो 120 इधर आए हैं इन पे डिप्रेशन टेस्ट कर लो, डिप्रेशन रीडिंग टेस्ट। तो यहाँ पे 120 पे ये कर लिया, तो सपोज 50 इधर चले गए। अगेन फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, 70 इधर आ गए। अब कहता है ये जो 70 आए हैं इन पे जेंडर टेस्ट कर दो। जेंडर देख लो, मेल है या फीमेल है, 0 और 1 है। सपोज 20 इधर निकल गए, 50 इधर आ गए। अब इन पे क्या देख रहा है, कोलेस्ट्रॉल। डू यू रियलाइज क्या होता जा रहा है। अब इन 50 के लोगों पे ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट देखेगा। यू नोटिस दैट, करेक्ट। हर कंडीशन के बाद आपके पास अगली कंडीशन टेस्ट के लिए डेटा कम बचता है, क्योंकि अब ये मॉडल ही ऐसा है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल। ड्रॉबैक क्या है इसका, कि जैसे ही ये कंडीशन एक कंडीशन आपने टेस्ट कर ली, तो यस हुआ या नो हुआ, अगली स्टेज में डेटा कम बचा। यू हैव लेसर डेटा पार्ट्स एट ईच नेक्स्ट स्टेप। हो सकता है जब तक आपका डिसीजन आए, जब तक आप इस स्थिति में पहुंचोगे, अब मैं बताऊंगा कि यस है कि नो है, हार्ड डिजीज निकला कि नहीं निकला, पता लगा डेटा ही बचा है 5 लोगों का, पता लगा डेटा ही बचा है 10 लोगों का, या 2 लोगों का, या 4 लोगों का, वॉट एवर। गेटिंग द आइडिया। ये 4-5 लोगों को देख के कि अच्छा इनके ये था ये था ये था ये था, और ये बस 5 लोगों को देख करके मेरे को डिसीजन नहीं बताना चाहिए ना कि हार्ट डिजीज निकलता है। यार 5 लोगों में तो बाई चांस भी हो सकता है ना कि ऐसा सिनेरियो बन रहा हो। 2 लोगों में तो बाई चांस भी हो सकता है ना कि ये सारी कंडीशंस ट्रू थी, क्योंकि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अगर यहाँ तक ये डेटा पॉइंट्स आए हैं तो यहाँ तक इनके सारे सिम्टम्स सेम थे। ज्यादा हो गया। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक जितने भी लोग आए हैं, तो ये सारी कंडीशन उनके लिए सेम सी थी, यस और नो। यहाँ पर अगर ये 10 लोग आए, तो यहाँ तक तो इन सबकी कंडीशन सेम थी, सिर्फ एक पैरामीटर डिफरेंट हुआ और उस बेसिस पे तुमने बोल दिया यस और नो। 4 इधर खड़े हो गए, 6 इधर खड़े हो गए। गेटिंग द प्रॉब्लम। इट इज हैपनिंग बिकॉज ये मॉडल ही ऐसा है। इसकी टेंडेंसी होगी कि जितना ज्यादा डीप जाना पड़े ये जाएगा, डेटा कितना ही कम क्यों ना रहना है ये जाएगा। इट विल कीप अ टेंडेंसी टू गेन परफेक्ट होमोजेनिटी। ये परफेक्ट होमोजेनिटी जाने की कोशिश करेगा, चाहे डेटा पॉइंट 2-2, 4-4 क्यों ना रहे। प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इसे कुछ बोलते हैं, देयर इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट। ओवरफिटिंग नाम सुना है, ओवरफिटिंग। सुना है कि नहीं, ओवरफिटिंग नाम नहीं सुना। ओके।
इसी टेंडेंसी को ओवरफिटिंग कह देते हैं। ओवरफिटिंग मीन योर मॉडल इज क्रेजी टू ओवरफिट ऑन द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा से सीखने की कोशिश में वो, मेरा पर्पस क्या था कि ये सीख ले कि ये टेस्ट देख करके मेजॉरिटी लोगों को यस या नो होता है। अगर ये ऐसा कर रहा होता तो मैं कहता इट इज लर्निंग। इसने डेटा देखा और सीखा, रादर देन लर्निंग। अब ये रट्टा मार रहा है। इट इज ट्राइंग टू क्लासिफाई ईच एंड एवरीथिंग। जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से फिट होने की कोशिश कर रहा है, विच इज रॉन्ग। इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका? वही जो शुरू में बोला था, जायंट करें। जैसे ही अनफोर्सिन डेटा आएगा और वो डेटा पॉइंट्स इसके ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से थोड़े बहुत भी डिफरेंट हुए, इसका रिजल्ट हेवायर जाएगा। इसके प्रेडिक्शन कुछ के कुछ जाने लगे थे, अर्थ का अनर्थ करने लगे, क्योंकि बिल्कुल फिट होके बैठा है ट्रेनिंग डेटा का हिसाब। बिल्कुल ट्रेनिंग डेटा जैसा डेटा आएगा तो उस पर मैं दूंगा परफेक्ट प्रेडिक्शन, लेकिन जरा सा भी इधर उधर आया, खराब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, सिंपल, यहाँ तक समझ आता है सबको? आई एम जस्ट आई एम जस्ट वर्किंग विद यू पीपल आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है या तो आई एम बाउंड टू एज्यूम के सब ठीक ठाक चल रहा है। रौनक, ऑल गुड? रौनक, यू आर साइलेंट टुडे। ओके, श्वेता, गोइंग गुड? भावेश, it is good to see that you are picking up. Is it going good? This isn't anything. Sanjay, I noticed you are facing some trouble with connection. Is it so? You dropped many a times. Sanjay, is it stable now? ठीक ठाक है? ओके, ओके, अच्छा, ठीक है, फाइन, श्वेता। हाँ, इफ दैट इज द डिसएडवांटेज, कोई यूज नहीं करेगा उसे। हाँ हाँ, सी, डिसएडवांटेज है, कैंसर नहीं है। डिसएडवांटेज तो रिग्रेशन के भी थे, हम माने थोड़ी। डिसएडवांटेज है तो उसका कुछ मेथड सोचते हैं कि उसको ओवरकम कैसे करते हैं। आओ देखते हैं इस केस में क्या कर सकते हैं। क्या करते हैं, आइडिया बड़ा सिंपल है। इस डिसीजन ट्री की टेंडेंसी है, हमने क्या देखा, इसको ग्रीडी लर्नर भी बोलते हैं। वी कॉल इट समटाइम्स, कहीं मिल जाए पढ़ने को, ग्रीडी लर्नर, क्रेजी लर्नर। इट इज ग्रीडी। इसकी टेंडेंसी है टू गो अप टू क्रेजी डेप्थ। अनलिमिटेड डेप्थ तक जाने की कोशिश करेगा जब तक इसको होमोजेनिटी परफेक्ट नहीं मिल जाता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाए, बात खत्म हो गई। सिंपल। तो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आई कैन मेंशन। भाई यही करना है ना, ये डिसीजन ट्री अगर मैं अनकंट्रोल्ड छोड़ दूं, हमें प्रॉब्लम क्या दिखाई दिया कि अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया तो ये सीधे ओवरफिट हो जाएगा, टेंडेंसी रखेगा ओवरफिट होने का। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको कंट्रोल कर देते हैं किसी तरीके से। अगर अनकंट्रोल्ड नहीं रहा, ये कंट्रोल कर लिया हमने किसी तरह से, तो अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाएगा, कंट्रोल वे में आगे जाएगा, ओवरफिट नहीं होगा।
So it is a greedy learner which leads to overfitting, which leads to unstable result. ये तो आया प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या करते हैं? We call it control parameters. We also call them hyperparameters. जिनके थ्रू हम इस डिसीजन ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी आर ट्यूनिंग आवर डिसीजन ट्री मॉडल। हाँ जी, क्या कंट्रोल करना था? कंट्रोल करने के लिए हम कुछ चीजें दे सकते हैं, लाइक मैक्स डेप्थ। सिंपल इज दैट। क्या मतलब होगा मैक्स डेप्थ का? मैंने कह दिया मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये 5 नहीं, 4 करके देखते हैं। 3 कर लो, जो भी कर लो। क्या मतलब होता होगा इस बात का? तुम्हारा डिसीजन ट्री ये है, मैंने बोला मैक्स डेप्थ 3। इसका मतलब 3 लेवल तक जाए और रुक जाए, उससे आगे नहीं जाना है। सिंपल है सर, वही तो कर रहे थे। एक सर्टेन लेंथ तक ये आगे बढ़ सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, रुक जाना चाहिए। मेंशन कैसे करते हैं आप इसको? यू मेंशन इट लाइक दिस। जहाँ डिसीजन ट्री बनाया है ना, वहीं पे कर लो। देयर इन द चैट बॉक्स, syntax is in the chat box, so you can copy paste or maybe just read from my screen. यहीं पर जहाँ पर आपने दिया था, you can write it in the same line itself. वही जैसा हमेशा देते हो, आर पार्ट तुमने कहा टारगेट टिल्डा डॉट डेटा इज इक्वल टू ट्रेन and then there is a control parameter control and we mention it as rpart dot control. It is a function, ये function pass on करते हैं and here we mention what do I want to control. तो जैसे ही max टाइप किया, there are certain auto suggestions, max complete surrogate depth. Let's come to depth first. I am saying max depth is equal to 3 for now. चेक इट आउट, देख लो अपने आप करके। सी डिसीजन ट्री कैसा बना है। हाँ जी, हो गया छोटा, मतलब समझ गए। मैक्स डेप्थ 3 यानी लेवल 3 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, अपना डिसीजन बताएगा। डिसीजन कैसे बताएगा? मेजोरिटी के बेसिस पे, वही जो हम चाहते थे। मैं ये नहीं चाहता था कि ये एक एक आदमी को जाके देखे और यस नो बताना शुरू करे। मैं क्या चाहता था कि यहाँ पर अगर 50 लोग हैं और 50 में से 40 लोगों को हार्ट डिजीज नहीं निकलता है, तो ये अपना डिसीजन नो बताए। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है इसका जनरलाइज होना। बहुत कम डेटा पे परफेक्ट हो गया, अनसीन डेटा पे खत्म हो जाएगा, खराब कर देगा डिसीजन।
ठीक है, हो गया सबसे। चेक हेल्प फंक्शन ऑफ आर कंट्रोल। आर डॉट कंट्रोल का हेल्प फंक्शन चेक करिए और देखिए और क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह ट्री कंट्रोल करने के। चेक इट योरसेल्फ एंड टेल मी। पढ़ के देखिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं कंट्रोल करने के लिए, उनका मतलब समझ आता है क्या? यू शुड बी फोकस्ड ऑन थ्री थिंग्स हियर। नेक्स्ट स्टेप वो तो देख चुके हो, मेन स्प्लिट, मेन बकेट एंड सीपी, जो टॉप थ्री हैं। ज़्यादा उससे आगे डिटेल उसकी जरूरत नहीं है, बट फॉर नाउ ये समझ आते हैं तीनों। पढ़ के देखिए। मेन स्प्लिट, मेन बकेट एंड सीपी। नहीं नहीं, नॉट इन डेटा। डेटा नहीं, जिसको नोड बोल रहा है, नोड बोल रहा है या कंडीशन को, ईच लेवल कंडीशन, हाँ, नॉट डेटा। नोड बोल रहा है जहाँ ये कंडीशन टेस्ट हो रही है, सो दिस इज वन नोड। इनफैक्ट दिस इज रूट नोड बोलते हैं इसको। सो दिस इज रूट, ऑल अदर्स आर नोड्स एंड इनको बोल रहा है लीफ। दिस इज लीफ, जहाँ डिसीजन आ गया है, सो दैट इज माई लीफ नोड या टर्मिनल नोड। ओके, इन सब में सबसे प्रैक्टिकल कौन सा लग रहा है आप लोगों को? हमने देखा आई हैव सम मेथड्स टू कंट्रोल दिस ट्री, कि ये अनलिमिटेड डेप्थ तक ना चला जाए। यू रियलाइज कौन सा यूज करना चाहिए? So there are broadly four very popular: max step, min split, min bucket, and CP. पढ़ के देखा हो, कुछ समझ आया हो? एंड माइंड यू, इनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी हैं जो सबसे ऊपर देख रहे हो आप। हेल्प फंक्शन में स्टार्टिंग में देख रहे हो, उसने जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर जो रहती हैं वैल्यूज, दे आर डिफॉल्ट वैल्यूज। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं इन पैरामीटर्स के? सीपी नहीं आया समझ? ओके, बात करते हैं। दैट्स ओके। अगर कुछ समझ नहीं आया, सी, व्हाट इज सीपी? सीपी इज बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर। अगर मैं कह रहा हूँ सीपी इज इक्वल टू 0.02, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिसीजन ट्री आपने बनाया है, अच्छा ये तो खत्म ही हो गया था तुम्हारा।
देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हर स्टेज पे होमोजेनिटी कुछ बढ़ती जा रही होगी। सपोज यहाँ पर इसका जीनी आ गया 0.7, पेन टाइप पे स्प्लिट हुआ 0.7 जीनी आ गया। ओके, अच्छी बात है। एस्टे डिप्रेशन पे उसने स्प्लिट किया, इस स्प्लिट का तो 0.7 से बढ़ के जीनी हो गया 0.77, और अच्छी बात है। जेंडर पे लिया, जीनी इम्प्रूव हो गया 0.80, चलो अच्छी बात है, 0.8। इससे आगे लिया, जीनी इम्प्रूव हुआ, और कितना हुआ, 0.8005। समझे क्या हुआ? समझे क्या हुआ? जीनी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब होमोजेनिटी बेटर हो रही है। होमोजेनिटी बेटर हो रही है यानी ज्यादा से ज्यादा यस उधर चले गए हैं और ज्यादा से ज्यादा नो अलग क्लास में चले गए हैं, यानी मेरा क्लासिफिकेशन बेटर हो रहा है, राइट। तो जीनी इंप्रूव होना अच्छी बात है। इंप्रूव हुआ, इंप्रूव हुआ, यहाँ भी इंप्रूव हुआ। यहाँ कितना इंप्रूव हुआ? इंप्रूव तो हुआ, कितना हुआ? तो प्रैक्टिकली इस जीनी में और इस जीनी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। यानी अगर ये स्प्लिट ना ही किया होता, ये स्प्लिट नहीं करें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा ना होमोजेनिटी में। तो वही बताते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर से। आई वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर नोटिस दैट दिस वन इज द बाय फार मोस्ट प्रैक्टिकल वन। क्योंकि बाकी तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर इज द परसेंटेज बाय विच आई वांट मिनिमम चेंज इन माय मेथड। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जिन इंडेक्स में यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है, अगर 2% का भी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, इट इज नॉट इवन बेटर बाय 2%, हाँ तो क्या करना है ऐसे को? ठीक है जी, ये कह रहा हूँ। तो अगर 2% से भी कम इंक्रीमेंट होता है तो ऐसे स्प्लिट्स मत करिए। अब मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यस और नो। जैसे आर स्क्वाड में देखते थे, अगर थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना ड्रॉप आता है आर स्क्वाड से तो वेरिएबल हटा देते थे हम। तो वी आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अगर मेरे गिनी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट कंसिडरेबल नहीं आ रहा है तो क्या करना है, सस्पेक्ट करके रोक दो ना ट्री को वहीं पर। क्यों जाए उस अनलिमिटेड डेप्थ तक आधा परसेंट 1% चेंज के लिए? दिस इज रादर मोर प्रैक्टिकल बिकॉज बाकी सबके साथ प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। मैक्स डेप्थ कैसे डिसाइड करोगे कितनी रखनी है? हाँ रौनक, तुम्हारा क्वेश्चन देखो, उससे बड़ा क्वेश्चन है मेरे सामने। ये 3 रखूं तो क्या सोच के रखूं? यार 3 लेवल पे क्या पता इसके बाद, अगर सपोज मैंने 3 रख दिया, 3 लेवल रखा तो 3 से आगे ये नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, 3 से कम रह जाए वो चलेगा, लेकिन 3 से आगे तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। क्या पता फोर्थ लेवल पे मेरी होमोजेनिटी जरा अच्छी हो जाने वाली थी। और क्या पता मैंने 5 रख लिया, गलती से अगर मैंने 5, ठीक है इनिशियली तो नहीं पता ना, गलती से मैंने 5 रख लिया तो पता लगा वो तो यहीं पे ओवरफिट हो चुका है, मुझे क्या पता। इससे एक स्टेप पहले ही ओवरफिट हो गया।
वो तो बैठ गया जैसा बैठना था उसको। सो दैट इज वाई मैथ स्टेप इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल वन। इधर यू कैन हिट एंड ट्राई विद सेवरल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। सेम गोज फॉर मेन स्प्लिट मेन बकेट, वहां भी वही प्रॉब्लम है कि कैसे डिसाइड करोगे उसको, क्या नंबर दोगे उसको। तो यूजुअली यू स्टिक टू सीपी व्हेन यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट अदर। देखें सीपी से कंट्रोल करके देखें, दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। देयर इज स्टिल टाइम। मैं कह रहा हूँ सीपी इज, मैंने कहा 2%, बाय डिफॉल्ट 1% होता है, वो हेल्प में देख लिया होगा तुम। मैं कह रहा हूँ 2% करते हैं सीपी, अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने देते इसको। हाँ जी, कुछ फर्क पड़ गया, कुछ पड़ा भी है कि नहीं। मुझे लग रहा है कुछ चेंज ही नहीं हुआ। कुछ हो तो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो खैर, हाँ बट आई एम श्योर कि अब वो 2% से अगर कम चेंज आ रहा है तो ऐसे स्प्लिट तो नहीं होने देगा। अच्छा, राइट से कोलेस्ट्रॉल चला गया। ओके, देखो 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 देखो, अपने आप करके देखो। मिस्टेक 50% से भी नहीं हो रहा चेंज। 50% से क्या, 50% से? चलो देखते हैं, आई थिंक इट विल गेट। आई हैव क्रिएटेड ट्री मॉडल, और ये पहले से तो शॉर्ट बना है, दैट इज फॉर श्योर। तो पहले से कम डिसीजन ले रहा है। अगेन प्रेडिसिटी, प्रिडिक्शन आ गया, या प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। यस वाले कॉलम पे हमने कट ऑफ लगाया। यस वाले कॉलम का समरी चेक करें, इट इज 2042। ओके, आई थिंक नियर बाय 30 कुछ हो जाना चाहिए काम। एंड वी सी
कहीं पे तो आ गया होगा। आई थिंक 30 के आसपास आना चाहिए सर। ओके, हियर इट इज। 28% कट ऑफ पे ले रहा हूँ। यू सी, स्टार्टिंग में हमने देखा था। हाँ जी, अनलिमिटेड ट्री की जो देख रहे थे आप, उसकी भी सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी ऐसी आ रही थी ना। एक 84 थी, एक 86 थी। यस और नो, ऐसा ही कुछ आया था जब ये ट्री फुल ब्लोन था। व्हेन इट वाज फुली ब्लोन, इट वाज अ कंप्लीट अनलिमिटेड डेप्थ। हमने कोई कंट्रोल नहीं किया था, इट वाज अनकंट्रोल्ड ट्री। दिस टाइम वी हैव कंट्रोल्ड इट विद कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर। तो हाँ, जहाँ पर 2% से भी कम चेंज आ रहा है मेरे होमोजेनिटी में, हमने कहा ऐसे स्प्लिट नहीं करते, उसने ऐसे स्प्लिट छोड़ दिए। एंड परफॉर्मेंस वाइज हम देख रहे हैं कि हाँ, क्या देख रहे हो परफॉर्मेंस वाइज? कि परफॉर्मेंस इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर ही है पहले से। सेंसिटिविटी रिटेन, स्पेसिफिसिटी स्लाइटली इम्प्रूव। ऑल इन ऑल, सिमिलर परफॉर्मेंस ऑन अनसीन डेटा। ठीक है जी। तो वही सफेदी कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। हाँ, तो वही लेंगे। द गुड फिट ट्री, नॉट ओवर फिटेड वन। ओके, फाइन। नाउ अ फ्यू थिंग्स जो हम बात कर रहे थे लास्ट। मैंने कुछ चीजें बोली थी आप लोगों को करके देखने के लिए। समथिंग बेसिक करके देख रहे हो आप लोग? वेरी बेसिक थिंग। ऑड नंबर प्रिंट करा दो, इवन नंबर प्रिंट करा दो, फॉर लूप का कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्ट। ओके, try these things out because I have realized that yes, these were the some, yeah, Fibonacci series. Another very popular question. See, guys, ये आप करना शुरू करिए। ये ऐसा नहीं है कि ये जिसमें मैं कुछ कराऊंगा तुम्हें। इट इज नॉट समथिंग कि मैं कुछ कराऊंगा इसमें तुम्हें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। फंक्शंस तुम्हें दुनिया भर के फंक्शंस मालूम है। फंक्शन का सिंटेक्स कहाँ से मिलता है? वो तो हेल्प डॉक्यूमेंट से मिल जाता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ऑड नंबर प्रिंट करा दो, पता लगा तुमसे वहां पूछ लेंगे कि इवन प्रिंट करा। तो इट इज नॉट समथिंग कि यू कैन रट्टा मार के तुम चले जाओगे कहीं। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। वो खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। आई होप जो कोडिंग बैकग्राउंड से है दे विल नो दैट, दे कैन अंडरस्टैंड दैट। यस और नो, इजंट इट? अगर आप सी में एक फॉर लूप कंस्ट्रक्ट लिखने लगो, यू नो, बी इट एनी लैंग्वेज, सी, आर, जावा, पाइथन, लैंग्वेज कोई भी हो, ये चीजें घूम घाम के आएंगी तुम्हारे सामने। आज नहीं तो कल पीछा नहीं छूटेगा इनसे। जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा डर लगेगा इनसे। एंड ट्रस्ट में है कुछ नहीं।
होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और एक बार करना आ गया तो हीरा है सदा के लिए, फिर कहीं नहीं जाता है। यहाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है, वहाँ पता लगा तुमसे बोल दे कोई के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी या जीपी कुछ ऐसा प्रिंट करा दो, तो रटा नहीं जा सकता। ओके, बट somehow I don't see any enthusiasm, I don't see any further questions coming in. ट्राई किया होता तो ना होता क्वेश्चन। चलो ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो that's all for today. I'll ping you in the group if we can connect tomorrow. I would like to connect tomorrow also. एक सेशन और बाकी रहता है आप लोगों का, and with that we will conclude our session. Most probably in first week of November, I'm not very sure. In first or second week of November, uh, maybe you will start Python. आर में एक एक्चुअली वैसे तो कंप्लीट ही हो चुका है यार आपका, ये डिसीजन ट्री ही मेरे को थोड़ा सा डिटेल कराना था, बट देयर इज समथिंग एल्स, वो एक चीज और है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक सेशन और हो। तो हाँ, पहले तो तुम्हें बताओ, बिकॉज यस्टरडे देख रहा था मैं, नोबडी, किसी को दिक्कत लगा नहीं मेरे को कि दशहरा पे करने में कोई दिक्कत है, एवरीबडी वाज एग्रीइंग टू इट। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम somebody may speak up please. Okay, टाइमिंग वाइज ओके, आई कैन लुक इनटू दैट, देख लेंगे वो। अमित, गो टू हेल्प डॉक्यूमेंट ऑफ माइक, पढ़ के देखो एक बार। ड्यूरेशन आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कुछ बोलूँ। रौनक, देखिए टाइम कंज्यूमिंग दो मॉड्यूल हैं आपके, आर और मोर देन आर इट इज पाइथन, so you are through R already. Hypothesis testing example. Example in what sense, Ajinkya? You know proper मतलब maps of hypothesis testing that you want to say? हाँ, टूल कोई भी हो, आर हो या हो, कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी है। ओके, ओके ठीक है। यूजुअली मैं इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ कि स्टैट्स हैंड्स ऑन कराऊँ उसमें, because eventually you will not be doing statistics with R, you will be doing predictions with R. तो प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम, मेरे को जितना प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम में जितना स्टैट्स लगता है उतना क्लैरिटी आना जरूरी है, उतना मैं जरूर डिस्कस करता हूँ, बट नॉट वे टू डीप। जहाँ डीप जाने की जरूरत है, लाइक जहाँ, जैसे यहाँ गेन इंडेक्स तुम्हारे हाथ से कैलकुलेट करवा रहा हूँ मैं,
वो करवाता भी हूँ। उतना मैथ्स जो मेरे को मालूम है कि इंटरव्यू में तुमसे बात हो सकती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तुमसे कोई कराएगा नहीं बैठा कर कि ये सिनेरियो है, पी वैल्यू इतना हुआ है। ज़्यादा ज़्यादा इतनी बात ज़रूर होगी, पी वैल्यू क्या होती है, नल हाइपोथेसिस ये है, ये है, पी वैल्यू इतनी आ गई, रिजेक्ट करोगे नहीं करोगे क्या करोगे। वी आई एफ कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ, उसके लिए फॉर्मूला है वी आई एफ का, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। मे भी किसी ने पूछा होगा, बट ये भी अगेन सी इट इज इंटरव्यू इज समथिंग, क्या कहते हैं इसको, लक बाय चांस। लक भी है, चांस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स एंड अबव ऑल देयर इज द लक फैक्टर। पता नहीं कौन इंटरव्यूअर है कि जो भी इंटरव्यूअर है वो पता नहीं किस मूड में है उस दिन, क्या दिमाग में चल रहा है, जो ये इसकी कैलकुलेशन पूछ ली तुमसे। तो तुमसे पता नहीं किसने पूछा है, यूजुअली ये भी पूछता नहीं है कोई ऐसा इस तरह से। बता रहा था ना मैं थोड़ी देर पहले, जैसा आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच क्वेश्चन। अगर मेरे से भी पूछ लेता कोई उस समय, तो अगर मैंने पहले नहीं सुना होता, आई वुड हैव आल्सो बीन कॉट ऑन गार्ड। कि सभी मॉडल से एक्यूरेसी सेम सी आ रही है, पहले ही पता है कि सेम सी आ रही है, फिर कौन सा मॉडल बनाओ। So that kind of thing. Okay, very fine guys. So I think that's we are set for today. So do practice, do practice a lot. Let's call it a day for today. So signing off. Bye everybody. Take care, and I'll connect soon. By today evening, we'll see if we can run a session tomorrow. Okay guys, and in case we don't meet tomorrow, so happy Dussehra. Shubhkamnaएं to all of you. Bye.